वेद आरोही जहाँ सुबह में एक दूसरे से लिपटे प्रेम में चूर हो रहे थे, वहीं दरवाजे की उस दस्तक ने कहानी का रुख पूरा ही मोड़ दिया था। और जैसे ही घंटी बजती है, आरोही वेद जाकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि चौखट पर बदहवास हालत में दीपाली पसरी पड़ी थी, जिसके चेहरे पर दर्द और आंखों में मिन्नत थी। शरीर पर नोचे जाने की 1000 खरोंचे थी और बदन पर चिथड़े भर कटे फटे कपड़े थे, जिसे छिपाने के लिए वो एक फटी चादर को ओढ़े वहाँ पड़ी थी। दीपाली, दीपाली, ये क्या हो गया तुमको? तुम इस हाल में? दीपाली आरोही के आगे हाथ जोड़ रही थी और वो उसके पाँव में गिर जाती है। मुझे बचा लो आरोही, मुझे बचा लो। वो आदमी नहीं है, वो दरिंदा है, एक भयानक दरिंदा। मैंने देखा है उसका भयानक चेहरा। मुझे बचा लो, देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी। आरोही वे दीपाली की ऐसी बातें सुनकर बस एक दूसरे का चेहरा ताकते जा रहे थे। कौन दीपाली? अयान, वो राक्षस है, राक्षस। पैसे के नशे में चूर रहने वाला एक वो राक्षस जिसे औरत की ना इज्जत की पड़ी है, ना उसके जिस्म की बनावट की, जो बदन पर जहाँ मारता है बस खरोचे करता हुआ नोच लाता है। देखो मुझे आरोही, देखो, ये हालत मेरे तुम्हारे पति ने ही की है। देखो मुझे, मुझे बचा लो। आरोही का दिल ये देखकर पिघल जाता है। इत्तेफाक से उस रोज सुहाना भी वहाँ आ जाती है। अरे क्या बोलती पब्लिक, ये सुबह सुबह बिग सिनेप्लेक्स पर आज कौन सी पिक्चर चल रही है बॉस? आखिर कौन है ये अबला नारी, एकदम बेचारी, निरूपा रॉय हमारी। आऊ। और सुहाना झांक कर देखती है तो वो आरोही की दोस्त दीपाली निकलती है। अरे बाप रे, ये लोलिता तो आरोही की पिक्चर की विलेन थी बे। तुम बेचारी अत्याचार की शिकार इतनी लाचार कैसे बनी? जब कर्म की लाठी पड़ती है ना, तो वो लाठी सबसे भारी और सब पर भारी होती है। जो मैंने आरोही के साथ किया, वही सब मेरे साथ भी हुआ। कल रात जब मैं दीपाली अयान के आगोश में चूर होकर बिस्तर पर जा पड़ी थी, और जैसा कि अयान दीपाली को इम्प्रेस करना चाह रहा था, उस रात उसने उठकर सारी खिड़कियां बंद कर डाली। अरे जान, खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हो? तुमको तो पसंद नहीं है ना? पर तुमको भी तो पसंद नहीं है ना जान, और मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे बदन से लगो। तुम्हारे बदन को कोई और छुए, ये मुझे पसंद नहीं, ये हवा तक नहीं। ओह हाउ रोमांटिक। ओह वाह, क्या लाइन बोली है उस्ताद। क्या थी जीत कि तुम्हारे बदन को कोई और छुए, ये गवारा नहीं, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो। वाह यार आरोही, तेरा मर्द तो सिर दर्द बनता जा रहा है, रोमांस की उठलियां करने लगा है। देख, तेरे टाइम भी ऐसे ही करता था क्या? आरोही सुहाना को घूर कर देखती है। ओके ओके सारी, क्या यार जीत, तुम्हारी वाली तो ऐसे घूर रही है जैसे आँखियों से गोली ही दे डालेगी ना। अयान की बातों में मैं ऐसे डूबती गई कि वो कब मेरे करीब आया और हम दोनों एक हो गए, पता ही नहीं चला। रात भर हम दोनों एक दूसरे के साथ ही थे, और जब उसकी आंख लगी तभी मेरी नजर सामने लगी एक तस्वीर पर पड़ी। न जाने क्यों उसकी टेढ़ी घूरती आंखें मुझे सता रही थी। मैंने खुद को चादर से ढका और जाकर तस्वीर को सीधा करना चाहा, और अचानक वहाँ से एक छोटा कैमरा निकलकर नीचे आ गिरा। मैं कुछ समझती कि उससे पहले ही मेरे ठीक पीछे अयान खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। मैं डर गई थी। अभी जो गहरी नींद में सो रहा था, एकदम से उसकी आंखें अचानक कैसे खुल गई थी। अयान, अयान ये क्या है? कैमरा है डार्लिंग, कैमरा। किस लिए? अपने हंसी पल रिकॉर्ड करके सबको दिखाने के लिए। देखना चाहती हो अभी हमको कितने लोगों ने ऐसे पप्पियां झप्पियां करते देखा है? फुल टू रोमांस, हाँ देखना है? आओ कम कम। और अयान दीपाली का हाथ पकड़कर उसे अपने फोन के पास ले जाता है और दिखाता है कि बहुत सारे लोग दीपाली और अयान को उस प्राइवेट मोमेंट में देख रहे थे, वो भी बड़े टीवी स्क्रीन पर। दीपाली ये देखकर रो पड़ती है। अयान, अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे क्या हुआ, जुबान चिपकने लगी बेचारी की? नहीं ना बेब्स, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता था, बल्कि मैं तो किसी के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ। और तुम इतना फुटेज मत खाओ बे, तुम कोई पहली थोड़ी हो। तुमसे पहले 5 और थी, और 6 नंबर पर आई थी तुम्हारी वो सीधी सादी दोस्त आरोही। सी कमबख्त, अगर वो ठीक जाती तो धंधा तो अच्छा करा देती। वैसे पता है, जैसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से लिपटम लिपटी कर रही थी, वैसे ही वो भी मेरे दोस्त के साथ लगी हुई है। बच्चलन, बेहया औरत। अयान, राक्षस हो तुम, राक्षस, एक नंबर के राक्षस हो तुम। राक्षस हूँ तो ठीक है, शैतानीपन तो और होना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती वाली वीडियो में भी कैद कर लूं। सोचो वो कितने पैसों में बिकेगा। हाँ लॉटरी जैकपॉट। तो आ जाओ बस, कम ऑन। पागल हो तुम, पागल, छोड़ो।
मगर अयान दीपाली को नोचते हुए का वीडियो बनाता है। दीपाली के शरीर पर चमड़ी से ज्यादा बस खरोंचें दिख रही थी, मगर वो जैसे तैसे अयान को लात मार कर भागने में कामयाब रहती है। वो खुद को चादर में ढककर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो वहाँ मेघना और जूही भी उसे देखकर बस उसका मजाक बनाकर उसे वहीं कैद करना चाह रहे थे। मगर दीपाली जैसे तैसे भागकर रात भर भटकती रही और जब उसने वेद और आरोही को एक साथ देखा तो उनका पीछा करके वो जा ही रही थी, लेकिन बेहोश हो जाती है और जब होश आता है तो वो उनके दरवाजे तक पहुंचती है। उस घर में सबके सब दरिंदे हैं आरोही, सब दरिंदे। न उन औरतों में हया बची है, न औरत के प्रति कोई दया। वो बस औरत के शरीर को पैसे कमाने की पोटली मानते हैं। जितना नोचा उतना पैसा हाथ आया, जब पैसा आना बंद तो फेंक दिया दूर किसी कोने में। आरोही दीपाली की इतनी बुरी हालत देखकर उस पर तरस खाकर उसे उठाती है और सीने से लगाती है। दीपाली आरोही के सीने से लगते ही बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगती है। वो जानती थी कि उसने जितना बुरा आरोही के साथ किया वही कर्म लौटकर उसके हिस्से में भी आ गया था। बस दीपाली बस, जो जख्म तेरे बदन पर दिए है ना उस अयान ने, उस जख्म की एक एक खरोच हूबहू जेरोक्स बनाकर अगर उसके बदन पर हमने न छाप दी तो हम सब एक परिवार नहीं। अगर वो राक्षस है तो राक्षस सही। इस कलयुग में ऐसे राक्षसों के अंत के लिए ही हम जैसी औरतों को काली और चंडी का अवतार लेना होगा। वेद आरोही के अंदर वो कॉन्फिडेंस देखकर अकड़ में जाता है। आखिर इसी हिम्मत के लिए तो वेद सारी लड़ाई लड़ रहा था। तभी वेद सुहाना को देखकर मुस्कुराता है और उसे आंख मारता है। सुहाना ये देख हंस देती है। ढंग टंग टंग, ये क्या है कि ये अपुन की कहानी भी है और अपुन की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट तो मांगता है बाप। क्या बोलती पब्लिक? आरोही, ये वही नौटंकी थिएटर वाली है ना? वो क्या नाटक था तुम्हारा, पापी चुड़ैल का ड्रैकुला संग लफड़ा? हाँ, तो मैं अभी भी वही छे बाप। तुम पापी चुड़ैल हो ही, ड्रैकुला वो अयान है, लफड़ा तुम दोनों का था और अब तक तुम दोनों मेरी आरोही का खून चूस रहे थे। मगर ट्विस्ट देखो, वो ड्रैकुला तेरी ही गर्दन काटकर खून की ड्रिंक बनाकर पी गया। दीपाली ये सुन मायूस हो जाती है, मगर आरोही उसे हिम्मत देती है। सचमुच मैं पापी भी हूँ और चुड़ैल भी। मैं तुम्हारा पति, ससुराल, मायका सब निकल गई ना। कितनी जहरीली दोस्त हूँ मैं आरोही। भगवान ऐसा दोस्त किसी को न दे, किसी को भी नहीं। बस, तुमने जो किया वो ठीक था या घटिया था, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि इन सब की वजह से मुझे मेरा वेद मिल गया है और वेद है तो बाकी सब कुछ भी मिल जाएगा। बस, तुम दोनों अब खाली फोकट के इमोशंस इधर को बिखेरने का नहीं, कुछ लास्ट के लिए भी बचा के रखने का। और जीजे बता, सरप्राइज दे दूं क्या सबको? सरप्राइज? सुहाना का सरप्राइज। और सुहाना हंसते हुए अपने कपड़े एक चुटकी में बदल डालती है और वो उस टपोरी अवतार के अंदर से एक स्पेशल पुलिस के कॉस्ट्यूम में बाहर आती है। ये देख आरोही और दीपाली का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये भी तुम्हारे नाटक का? बस एबिस ने नाटक का भाग मत बोलिए। जे तो हमारी वर्दी है, मैं कोई आम छोरी नासू। सुहाना अफसर इन स्पेशल पुलिस, समझ गई? मारे भीतर यो अलग अलग बोली का ज्ञान भर रखो सा, इसलिए कभी मैं गुजराती हो जाऊं छू तो कभी असी पंजाबी, कभी अपन छपरी हो जाता है तो कदे कदे हरियाणवी। और जदू अयान के पिच्छू पर लाठी पड़ेगी ना, तब उसकी भी असली जुबान बाहर निकल जागी। तै समझी? आरोही सुहाना का ये दबंग लेडी पुलिस का अवतार देख तो काबू ही नहीं कर पाती और सीटियां मारने लगती है। दीपाली भी कपड़े बदलने चली जाती है। अरे वाह, तुम्हारी ये वाली सुहाना तो छा गई। हाँ, आहना के जाने के बाद एक्सीडेंट का सच पता लगाने के लिए सुहाना ने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब बात दबाई जा रही थी तो उसने इतनी मेहनत करी ताकि वो इसी सिस्टम में आ सके और तब से ये अलग अलग मिशन को निभा रही है। मेरी प्यारी सुहाना का ही मिशन था कि औरतों की इज्जत की नीलामी करने वाले रैकेट को पकड़ना है और ये सब होने की वजह यही थी। ओह, तभी मैं सोचूं अयान से तुमको ऐसा क्या मिल रहा है जो ये दोस्ती जय वीरू की दोस्ती बन गई। मिला ना, तुम मिली ना, और देखो शिकारी से शिकार को बचा लाया। तब शिकार खुद शेर नामक बीवी बनकर इस बेचारे लड़के को हंटर मारकर रखेगा। वेद, तुम भी ना? अरे आरोही, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी गुलामी करने को भी तैयार हूँ मैं। और दीपाली आ जाती है। तीनों लड़कियां एकजुट होकर वेद के साथ पहुंचती हैं अयान के दरवाजे पर। अरे दरवाजा खोलो, एबी के सांप सूंगो सबने, नागिन के खानदान आलो, अरे दरवाजा खोलो। जूही देखती है तो वहाँ पुलिस वर्दी में सुहाना थी। वो जूही को धकेल कर अंदर आ जाती है। अयान वहीं बैठकर पैसे गिन रहा था। अयान देख तो पुलिस क्यों आई है, तूने हफ्ता नहीं पहुँचाया था क्या? नहीं माँ,
मैं तो पुलिस वालों को बराबर पैसे दे रहा हूँ, तो फिर ये कौन है? देखो तो। अयान देखता है कि ये तो नौटंकी वाली सुहाना है। ये देख वो टेंशन फ्री हो जाता है। अरे माँ नौटंकी वाली है, कुछ नाटक करने आई है, बाहर जाने को कह दो, चली जाएगी। ओ मेमने, नौटंकी वाली होगी तेरी अम्मा, और बड़ा ध्यान से पैसे गिन रहा है। बड़ी जाड़ी कमाई लगती है, मेहनत से खून पसीने से कमाई हुई। कितनी छोरियां लगी इसने कमाने में। अब बोलेगा भी, मन ने भी कमीशन देगा कि ना? बोल। कौन हो तुम? लो जी, पूछ रहा है मैं कौन हूँ। इब तू वर्दी देखकर भी नहीं समझा के? चल ठीक है, फिर आईडी कार्ड ही दिखा दूँ सु। भीतर आओ रे सगला जन। और सुहाना का इशारा पाते ही आरोही दीपाली और वेद के साथ अंदर आती है। उन्हें वहाँ खड़ा देख अयान घबरा जाता है। आरोही, ये दीपाली की बात मत सुनो तुम, ये तो झूठी है, और इसने तुम्हारे साथ इतना सब किया, तो तुम क्या न्याय की देवी बन रही हो? आरोही अयान के पास जाती है और उसके एक जोरदार तमाचा लगा देती है। ये देख वेद सीटी बजाता है। चुप, बस तू एकदम चुप। कौन सही कौन गलत कर रहा है तो होता कौन है बोलने वाला? औरत की नग्नता की प्रदर्शनी लगाकर जो खुद पैसे कमा रहा है वो समझाएगा मुझे सही गलत। तेरी इतनी हिम्मत के तू। आरोही मेघना का मुंह खोलते ही उसे भी एक तमाचा जड़ती है और जूही की और उसके दोनों के बाल खींचकर दीपाली से भी चांटा लगवाती है। तुम दोनों औरत ही हो ना? कोई मशीनरी फॉल्ट तो नहीं? अरे कलजुगी माता बहन, क्या सब गलत करके अपना जीवन नष्ट कर दिया तुमने। दोनों कलंक हो औरत जाति पर। थू। और अयान, तुमने अब तक जितने पाप किए हैं ना, उन सब के हिसाब के लिए कोई अलग दुनिया नहीं है। यही वो दुनिया है, यहीं पर सारे कर्मों का हिसाब होगा। इसी जन्म में अपनी कमर कस लो, क्योंकि तुम सह नहीं सकोगे बबुआ। हाँ भाई अयान, तो घर की तलाशी तो मैं ले लूंगी। अब तू तेरे सेठों के अड्डे भी मन ने बता दे, और ज्यादा चू चपाट करी ना तो ये रही लाठी और वो रहा तेरा पिच्छू। ऐसे छापूंगी कि बैठते दुखेगा और उठते भी। अयान सारे सबूत और लल्लन के अड्डे वगैरह सबकी जानकारी देता है। आज से पहले कितनी औरतों के साथ अयान ने ऐसा किया, वो जानकारी भी मिल जाती है और सुहाना सबको धर पकड़ लेती है। और इस तरह कहानी से अयान का चैप्टर डिलीट हो जाता है। आरोही, वेद, गुड्डू, सुहाना सब अब एक परिवार हो गए थे। दीपाली आरोही के माँ बाप को सच बताकर उनको भी मिला देती है। वेद आरोही को थामने के लिए हाथ देता है। क्या थामोगी इसे? हमेशा के लिए? तो चलो मेरे साथ। कहाँ? एक बड़ी वाली जंग के लिए। और वेद आरोही को कोर्ट ले जाता है और अयान के साथ तलाक का केस लड़ता है। साथ ही मेघना और जूही पर भी केस था, वो भी आरोही जीत जाती है। अयान, मेघना, जूही अब समझ रहे थे कि वो क्या कुछ कर बैठे हैं। वो आजीवन सजा के केस में अंदर हो रहे थे। तभी वो आरोही के पाँव में गिड़गिड़ा कर रोने लगते हैं। घर की लक्ष्मी से इस तरह लक्ष्मी कमा कर ही हमने पाप किया था। हो सके तो माफ करना बेटी। आरोही, मुझे माफ कर दो आरोही, मुझे सजा दे लो, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ। आरोही, आरोही, आरोही। मगर आरोही एक बार भी पलटकर अयान की ओर नहीं देखती है और वो वहीं पड़ा पड़ा तड़प कर रह जाता है। आरोही अपनी जिंदगी में वेद का साथ पा चुकी थी। अब वो वेद की बीवी, गुड्डू की माँ और सुहाना की दोस्त थी। वेद भी अपने जीवन के उस बंद कमरे का दरवाजा खोलता है और दोनों अपनी खुशियों से भरी जिंदगी का दरवाजा खोलते हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी की जर्नी तो खत्म हुई, मगर अब आपकी हमारी नई जर्नी शुरू हो गई, मिलियन परिवार की जर्नी। तो इस परिवार के साथ और अधिक हिट कहानी को मैं देखना चाहती हूँ। आपकी अपनी शर्मा राइटर। तो बताइए, क्या आप साथ देंगे मेरा हमेशा हमेशा, यहीं इसी जगह लव सिटी पर? जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। Thanks for watching. Please visit our fashion products link. Do like, share and subscribe please. And please do the comments also. Thanks for watching.